जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। देखिए, इससे पहले की क्लास में हम अस्थियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने अस्थियों को दो भागों में विभाजित किया था, जिसमें पहला अपेंडिकुलर और दूसरा एक्सियल। जिसमें अपेंडिकुलर की जो संख्या थी वो 126 थी और एक्सियल की संख्या कितनी थी, 80 थी। और जिसमें हमने अपेंडिकुलर के बारे में अध्ययन कर लिया था। देखिए, जो अपेंडिकुलर है इसको हिंदी में बोलते हैं उपांगी। इसकी संख्या कितनी 126 है। इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। जिन लोगों ने अभी तक इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है, जो स्केलेटन सिस्टम पार्ट 1, पहले वो देख लें, क्योंकि उसमें मैंने जो अपेंडिकुलर की जो संख्या है 126, इसके बारे में मैंने अध्ययन करा दिया है। चलिए, आज की क्लास में हम पढ़ लेते हैं एक्सियल यानी कि अक्षीय अस्थियां। तो इनकी जो संख्या कितनी है, इनकी संख्या कितनी है, 80 है। और ये शरीर के नाजुक अंगों की रक्षा करते हैं। ये हमारे शरीर के नाजुक अंगों की रक्षा करती हैं। देखिए, नाजुक अंगों से जैसे कि हमारा जो हार्ट है, हार्ट को कौन सी जो अस्थियां हैं वो सुरक्षा प्रदान करती हैं, वो हमारी रिब्स हैं। हार्ट हमारा अंदर है, कौन सी हड्डियां इसको सुरक्षा प्रदान करती हैं, रिब्स करती हैं। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं जो हमारे फेफड़े हैं, लंग्स हैं, उनको भी रिब्स हमारी जो है हड्डियां सुरक्षा प्रदान करती हैं। आपका ब्रेन हो गया, ब्रेन को कौन सुरक्षा प्रदान करता है, क्रेनियम। क्रेनियम नाम की जो हड्डी होती है वो हमारे ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है। और क्रेनियम जो हड्डी होती है, इसकी संख्या कितनी होती है, इसमें होती है 8 हड्डियां होती हैं क्रेनियम। या क्रेनियम मीन्स होता है कपाल, हिंदी में बोलते हैं कपाल। तो इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 8। चलिए हम पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एक्सियल में आपकी बैकबोन, मेरुदंड। मेरुदंड मतलब हमारे जो रीढ़ की हड्डी है ना, इसे बोलते हैं मेरुदंड। इसको देखिए 5 भागों में विभाजित करते हैं। मेरुदंड को कितने भागों में विभाजित करते हैं, 5 भागों में विभाजित करते हैं। देखिए, जो मेरुदंड होता है, जो बचपन में इसकी संख्या होती है 33। ठीक है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो वयस्क लोगों में इसकी संख्या हो जाती है 26। एग्जाम में आता है, ऑप्शन एक ही होगा, या तो 26 संख्या दी होगी या फिर 33 दी होगी। ठीक है, 26 होती है और 33 होती है। 33 कब होती है, जब बाल्यावस्था यानी जब छोटे बच्चे होते हैं उनमें संख्या कितनी होती है, 33 होती है। और वयस्क लोगों में संख्या कितनी होती है इसकी, 26 यानी 26 होती है। चलिए इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले सर्वाइकल। सर्वाइकल में कितनी हड्डियां हैं, 7, 1 से लेकर के 7 तक। जिसमें जो हमारी जो गर्दन होती है, ये किस पर टिकी हुई है, ये किस पे है, एटलस। यानी पहली जो हड्डी होती है उसे हम कहते हैं एटलस। तो गर्दन किस पे टिकी हुई है, एटलस। ठीक है, और संख्या इसकी कितनी होती है, 7। ठीक है, अब देखिएगा, दूसरी होती है थोरैसिक। थोरैसिक में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। यानी कि इसके जो गर्दन के नीचे हमारा आता है थोरैसिक, यानी जो हमारा जो वक्ष, इसे क्या बोलते हैं, वक्ष भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें संख्या कितनी होती है, हमारी हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। ठीक है, इसके बाद होता है लंबर, यानी जो हमारा स्टमक होता है इसके जस्ट पीछे होती है। तो लंबर में कितनी होती हैं आपके, 5। फिर होता है सैक्रम, हमारा जो लंबर होता है उसके नीचे आते हैं, यानी कमर की जो हड्डी होती है पीछे, कमर। तो इसमें कितनी होती है संख्या, 5 होती है। ठीक है, फिर होते हैं कॉकिक्स। तो इसमें जो हड्डियों की संख्या होती है कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, इसे पूंछ की हड्डी भी बोलते हैं ना, टेलबोन भी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, टेलबोन। देखिए, होती कितनी 4, लेकिन हम काउंट कितनी करते हैं, 1 करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें सैक्रम में हड्डियां कितनी होती है, 5, लेकिन काउंट कितनी की जाती है, 1 की जाती है। इस प्रकार से देखिएगा इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 7 और 12 19, 19 और 5 24, 24 और 5 29, 30 31 32 33। संख्या टोटल कितनी हो जाती है इसकी, 33। ठीक है ना, 33। अब बाकी के इसको हम जोड़ेंगे, 1 और 1 2, 5 और 2 7, 7 और 12 19, और 19 और 7 कितने होते हैं, 26। तो इस प्रकार से इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 26 हो जाती है। ठीक है, देखिए आगे देख लेते हैं। देखिए, इसके बाद हमारा यह है स्टर्नम। स्टर्नम में हड्डी की संख्या कितनी होती है, 1। देखिए, जो हमारे रिब्स होती हैं, रिब्स में टोटल संख्या कितनी होती है, रिब्स हमारी होती है 12 जोड़ी, यानी कि 24 होती हैं। रिब्स कितनी होती हैं, 12 जोड़ी, यानी कि 24 होती हैं। अब देखिए, बीच में होती है आपकी कौन सी, ये स्टर्नम। जो रिब्स होती हैं ये किस में जुड़ी हुई होती हैं, रिब्स हमारे, इसे हम बोलते हैं टाई बोन। ये टाई के आकार जैसी होती है, ये हमारे बीच में होती है। और जो पसलियाँ होती हैं इसी में आके जुड़ी होती हैं, किसमें, स्टर्नम नामक हड्डी में जुड़ी होती हैं। 12 रिब्स इधर से और 12 इधर से। तो रिब्स की संख्या कितनी होगी, 24, और बीच में एक स्टर्नम होती है हड्डी, तो यानी टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होगी यहाँ पे, 25। ठीक है, यहाँ टोटल संख्या कितनी होगी, 25।
अब देखिए हेड, हमारे जो सिर में हड्डी की संख्या होती है, हमारे जो सिर में कितनी होती है, 29 होती है, ठीक है। जिसमें देखिएगा कान में होती हैं 6 हड्डियाँ, 3 एक कान में और 3 उस वाले कान में, यानी टोटल कितनी हड्डियाँ होती है कान में, 6 होती हैं, ठीक है ना। इसको 3 भागों में बांटते हैं। देखिए मेलियस होता है, इनकस और स्टेपिज, जिसमें सबसे छोटी हड्डी होती है कान की स्टेपिज, यानी कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपिज। और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, फीमर, यानी कि जांग की होती है, ठीक है। अब देखिए एक होती है हायड हड्डी, इसे ये यू आकार की होती है, इसे टंग बोन भी कहते हैं, यानी कि हाइड होती है हमारे यहाँ, यानी कि जीभ के नीचे होती है, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, टंग बोन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए स्कल, यानी खोपड़ी में हमारी जो हड्डियों की संख्या होती है कितनी होती है, 22 होती है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा चेहरे में संख्या कितनी होती है, 24। चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, यानी फेस में 14 होती है। और कपाल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्रेनियम, क्रेनियम में हड्डियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 8 होती है। तो अब देखिएगा हम कुल मिलाकर के सारी हड्डियों की संख्या गिन लेते हैं, इधर से कितनी हो जाती है, इधर 26, यानी कि बैकबोन यानी मेरुदंड में जो हड्डियों की संख्या है वो कितनी है, 26 है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 25 ये हो गई, 25 यानी कि 12 जोड़ी तो रिप्स हो गई, यानी 24 बोन ये हो गई आपके रिप्स, 12 पसली ये और 12 पसली इस साइड की, और एक स्टर्नम, है ना। तो टोटल 24 और कितनी होगी, 25 होगी। इसके बाद देखिएगा जो हेड, हमारे सिर में कितनी हड्डियां हैं, 29, ठीक है ना। जिसमें मैंने आपको बता ही दिया है कान में 6 हड्डियां होती हैं, हेड 1 होती है, खोपड़ी में 22 होती है। जिसमें कपाल यानी कि जो हमारा क्रेनियम होता है, क्रेनियम में ही हमारा कौन क्या होता है, ब्रेन, यानी कि ब्रेन को जो सुरक्षा प्रदान करता है वो कौन सी हड्डी होती है, यही होती है क्रेनियम, जिसे हिंदी में बोलते हैं कपाल, ठीक है। चेहरे में कितनी होती है, 14, एक हाइड और 6 कान की, यानी टोटल मिलाकर के इनकी संख्या कितनी हो जाती है, टोटल मिला के हो जाएगी कितनी, 80। जोड़ लेते हैं 9 और 1 10 14 और 6 20, ठीक है, कितनी हो जाती है, 80। अब देखिएगा 180 ये, वो सॉरी 126 ये और 80 ये, यानी कि 126। तो टोटल हमारे जो शरीर में हड्डियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 206, कितनी होती है, 206। अब इसे हम जोड़ेंगे, 126 और 80 कितनी होगी, 206। अब देखिए हड्डियों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है, हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। देखिए जो हड्डियों की कोशिकाएं भी होती हैं, तो हड्डियों की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ठीक है। चलिए हम इसे लिख लेते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट, देखिए इसे हम बॉन ईटिंग सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, बॉन ईटिंग सेल, ठीक है ना, बॉन ईटिंग सेल, यानी कि जो खराब कोशिकाएं होती हैं इनको खाने का काम करती है, यानी उनको ये समाप्त करने का काम करती है, इसीलिए हम इसे ऑस्टियोक्लास्ट को क्या कहते हैं, बॉन ईटिंग सेल कहते हैं। अब यहाँ देखिएगा, अब जो होती है ऑस्टियोब्लास्ट, ये क्या करती है, ये जो कोशिका, जो हड्डी की जो कोशिकाएं होती हैं इनका निर्माण करने का काम करती है। किसका काम करती है, निर्माण करने का, इसीलिए इसे बोलते हैं फॉर्मेटिंग सेल, क्या बोलते हैं इसे, फॉर्मेटिंग सेल, ठीक है। अब जो ऑस्टियोसाइट होती है ये क्या करती है, जो कोशिकाएं हड्डी की जो बन जाती हैं इनको परिपक्वता प्रदान करती हैं, यानी कि इनको मजबूती प्रदान करती हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं, यानी कि मैच्योर होते हैं, इसे हम बोलते हैं मैच्योर सेल, है ना। अब देखिए एक होता है बोन मैरो, जिसे बोलते हैं हिंदी में अस्थि मज्जा, यानी बोन मैरो, ठीक है ना। देखिए बोन मैरो किसे कहते हैं, प्रश्न आता है आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो जो आरबीसी का निर्माण होता है वो कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है ना। जो बोन मैरो होता क्या है, जो हमारी जो हड्डियाँ होती हैं, हड्डी
तो हड्डी के बीच में एक जालीनुमा संरचना होती है, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं। और आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है, यानी हड्डी के अंदर, ठीक है ना। खोखली जगह होती है, उसमें जालीनुमा संरचना होती है, उसी को बोन मैरो कहते हैं। अब यहाँ देखिए, जो डॉक्टर एनेस्थीसिया लगाते हैं ना, जो हमारी मेरु रज्जु होती है, यानी जिसे बोलते हैं, देखिए ये लिखा हुआ है मेरु रज्जु, ठीक है ना। मेरुदंड था यहाँ पे, मेरुदंड यानी कि बैकबोन, ठीक है। तो बैकबोन क्या होता है, देखिए हमारी जो बैकबोन होती है, इसी के अंदर होती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। मान के चलिएगा ये हमारी हड्डी है, कौन सी, बैकबोन, यानी कि मेरुदंड है। मेरुदंड, इसी के अंदर होती है 31 जोड़ी नर्व्स होती हैं। इसी के अंदर क्या होती हैं, 31 जोड़ी नर्व्स होती हैं। इसी को हम कहते हैं बोन मैरो नहीं, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। अब जब किसी व्यक्ति का ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर जो एनेस्थीसिया लगाते हैं, तो वो कहाँ लगाते हैं, रीढ़ की हड्डी में लगाते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड में लगाते हैं। जिससे क्या होता है कि हमारे ब्रेन तक ये सिग्नल पहुँचाने का काम करते हैं। तो जो होता है ना, तो हमारे जो सिग्नल होगा ना, ये ब्रेन तक फिर पहुंचाते नहीं है, यानी कि उसको अवरुद्ध कर देते हैं। इससे क्या होता है, हमारे पेन तो हमारे हो रहा होता है, लेकिन जब डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो पेन तो हमारे शरीर में हो रहा होता है, लेकिन जो पेन के जो सिग्नल हैं वो हमारे ब्रेन तक पहुंच नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उस जगह को क्या लगा दिया, एनेस्थीसिया लगा दिया है, वो जगह क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो डॉक्टर एनेस्थीसिया का इंजेक्शन कहाँ लगाते हैं, आपका स्पाइनल कॉर्ड में वो लगाते हैं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ी नर्व्स होती हैं, उसमें 31 जोड़ी नर्व्स होती हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, लेकिन कुछ और चीज़ें इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए प्रश्न आता है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, कान की होती है, स्टेपिज बोलते हैं जिसको। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, फीमर होती है, वो जांघ की होती है। प्रश्न आता है, सबसे चमकीली हड्डी कौन सी होती है, तो सबसे चमकीली हड्डी होती है टीबिया। कौन सी होती है, टीबिया होती है ना। अब देखिए, अब प्रश्न बन जाता है आपका कि सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, तो डेंड्राई होती है, किसकी, जबड़े की होती है। हालांकि होती फीमर है, लेकिन ऑप्शन में नहीं होता, तो क्या लगाएंगे आप, जबड़े की हड्डी। अब देखिए प्रश्न आता है, जो हमारी जो पैरों की हड्डियाँ होती हैं वो कैसी होती है, खोखली होती हैं, ठीक है ना। पैरों की हड्डियाँ कैसी होती हैं, खोखली होती हैं, है ना। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।